जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई उन्होंने अपना चेक EOI चेक दे दिया। उनकी प्रायोरिटी के ऊपर बात अभी करेंगे, क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी अपडेट्स हमें आपको देनी है रिगार्डिंग कॉन्शन पार्क 2। तो अपडेट से शुरू करते हैं और उसके ऊपर बात करते रहेंगे। सबसे पहला अपडेट जो है कॉन्शन पार्क 2 का, टॉप मैनेजमेंट से ही डायरेक्टली हम लोग की जो डीलिंग होती है टॉप मैनेजमेंट से ही होती है। तो उसका बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। जब आप टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपको प्राइजेज़ में और यूनिट सिलेक्शन में, आपका अलॉटमेंट, कंफर्म अलॉटमेंट में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 2022 के एंड में या 2022 की शुरुआत में द्वारका एक्सप्रेस पे भी चीज़ें ले ली जो 8-9 हज़ार पे थी, आज वो रीसेल कर रहे हैं 16-17 हज़ार रुपये पे। अब मैं सिंडाना का एग्जांपल दे लूँ तो सिंडाना का भी रिसेंटली रीसेल ओपन हुआ है। ऐसे सिंडाना का रीसेल ओपन, ये भी एक नया अपडेट है, उसका रीसेल ओपन हुआ है। क्योंकि ग्रेटर SPR इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्रेटर गुड़गांव से वो गुड़गांव को कनेक्ट करेगी। तो ये सब तैयारी है, तो इसके पीछे से ही मतलब जा रही है, रोड पीछे से जा रही है कि उसी को कनेक्ट करेगी। 84 और 85 में भी लैंड पार्सल बहुत बड़ा SS ग्रुप का है, उसकी भी तैयारी चल रही है। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप भी कॉल कर लीजिएगा कि क्या तैयारी है उसकी, क्या किस लगभग प्राइस में चीज़ आने वाली है, उसका भी हम लोग काम शुरू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो जो है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा किस बारे में है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले आप एक बार थंबनेल देख रहे होंगे, मैंने पार्क 2 जो ये इनका प्रोजेक्ट आने वाला है कॉन्शेड का, इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मॉडल से समझाया था कि पार्क 2 में क्या चीज़ें आ रही हैं, आपको क्यों लेना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ बातें करी थी। जब वो हमने वीडियो बनाया तो वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारी इंक्वायरीज आई ऑब्वियसली, और बहुत सारे लोग कहाँ से, मतलब इंटरनेशनली भी और यहाँ से भी बहुत लोगों ने इंटरेस्ट शो करा अपना। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी EOI चेक दे भी दिए हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो जिन्होंने EOI चेक दिए ना, उनको चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी। उनकी रिक्वायरमेंट ये जो कॉन्शेड जो प्रोजेक्ट हमने ला रहा है पार्क 2 सेक्टर 80 में गुड़गांव, वो उनको पूरी समझ में आ रही थी। और वो जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई उन्होंने अपना चेक EOI चेक दे दिया। उनकी प्रायोरिटी के ऊपर बात अभी करेंगे, क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे थे व्यूअर्स थे जिन्होंने कॉल करा, वो कन्फ्यूज़ थे क्योंकि बिल्कुल आप जैसे ये लोकेशन देख रहे हैं सेक्टर 80 में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके ये पीछे आपको इलान मर्काडो दिख रहा है। इलान मर्काडो आपने देखा होगा, बिल्कुल इलान मर्काडो के सामने NH8 जा रहा है ना। तो लोकेशन का अंदाज़ा आपको लग ही रहा होगा। अब जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इसके एकदम ऐसे आप सीधे नाक की सीध में अगर चले जाएं 4 किलोमीटर आगे तो SS कमासा पड़ता है, SS कमासा इन सेक्टर 90। तो कुछ लोगों का ये भी आ रहा था कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि लगभग 2000 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है कॉन्शन पार्क 80 का, कॉन्शन पार्क 2 का जो साइज़ है 2000 का, वो मुझे पड़ रहा है अराउंड 2.7 CR तक। लेकिन कमासा, SS कमासा जो है सेक्टर 90 में, वो भी अच्छी लोकेशन है और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैसा और डाल के मुझे 2500 स्क्वायर फीट का 4 BHK मिला जा रहा है। तो मैं वहाँ पे क्यों ना लूँ, मैं यहाँ पे क्यों लूँ, है ना। तो सबकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली अलग अलग होती है, उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। और हमेशा इस बजट रेंज में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उनका एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हमें आपको देनी है रिगार्डिंग कॉन्शन पार्क 2। तो अपडेट से शुरू करते हैं और उसके ऊपर बात करते रहेंगे। सबसे पहला अपडेट जो है कॉन्शन पार्क 2 का, रेरा अप्लाई हो गया है। सबसे अच्छी बात है, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो रेरा अप्लाई नहीं हुआ था, अब रेरा अप्लाई हो गया है और इसका नाम प्रोबेबली जो आने वाला है वो एलायरा रेजिडेंसेस करके आने वाला है, कॉन्शेड एलायरा रेजिडेंसेस। और आप इधर आइए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ये सामने कॉन्शेड का ये पूरा लगा हुआ है। तो ये अगर इस तरह से देखें आप तो ये छठा प्रोजेक्ट है कॉन्शेड का जो गुड़गांव में आ रहा है। उससे पहले हेरिटेज 1, हेरिटेज मैक्स, कॉन्शेड 1, एलिवेट रिजर्व और पार्क जो है। अब ये एलायरा रेजिडेंसेस जो आ रहा है ये छठा प्रोजेक्ट इनका आ रहा है। बेसिकली अच्छी बात यह है, हम इस वक्त नया जो एक्सपीरियंस सेंटर इनका खुला है, जहाँ पे इनका सैम्पल फ्लैट है, जहाँ पे इनकी सेल्स गैलरी है, ये आज इसका पहला दिन है। तो हम लोग को क्योंकि कॉन्शेड से ऑब्वियसली देखिए कॉन्शेड 1 में या कॉन्शेड के सेंट्रल 102 में हम लोग ने बहुत एक्टिवली काम करा है और हम लोग के बहुत अच्छे टर्म्स हैं कॉन्शेड में बहुत शुरू से। और टॉप मैनेजमेंट से ही डायरेक्टली हम लोग की जो डीलिंग होती है टॉप मैनेजमेंट से ही होती है। तो उसका बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। जब आप टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो आपको प्राइजेज़ में और यूनिट सिलेक्शन में, आपका अलॉटमेंट, कंफर्म अलॉटमेंट में बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिल जाता है। तो ये इनका एक्सपीरियंस सेंटर है, यहीं पे इनका सैम्पल फ्लैट बन रहा है, ये इनकी सेल्स गैलरी है बेसिकली। अगर आप कॉन्शन पार्क 2 जिसको आप एलायरा रेजिडेंसेस बोल सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आपको आएगी क्योंकि सामने ट्रक्स बहुत निकलते हैं यहाँ पे। तो अगर एलायरा रेजिडेंसेस में या पार्क 2 में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारे साथ यहाँ आना पड़ेगा। इनकी जो सेल्स गैलरी बन गई है, अब इत्मीनान से बैठ के बात हो सकती है इसके बारे में।
और रेरा इसका एक्सपेक्टेड है कुछ ही दिन में। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कुछ ही दिन में रेरा इनका आ जाएगा, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली प्रोसेस चेंज हो जाता है। प्री लॉन्च में आप कोई चीज़ ले रहे हैं, EOI दे रहे हैं, तो आपको रेट अलग मिलता है। जैसे आपको पता है इसका 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का अभी रेट है, लेकिन इनका लॉन्च रेट जो कि जैसे रेरा आ जाएगा इनका लॉन्च रेट 15,500 रुपये है, तो 15,500 हो जाएगा। अब 15,500 क्यों हो जाएगा, ये वो जस्टिफाई करने वाली बात है। तो अभी बेसिकली मैं उससे पहले ये इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं चीज़ बता देता हूँ। आप ये रोड देख रहे हैं पीछे, ये जो रोड है ये सीधे आगे NH8 की तरफ जाती है, और इसी के 1 किलोमीटर आगे जो मेन लैंड पार्सल है पार्क 2 का, LRR रेजिडेंसेस का, उसको लगभग 1 किलोमीटर आगे उसका लैंड पार्सल है। तो ये जो रोड है अभी तक ये इसकी बात हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि भाई ये रोड चौड़ी होनी है, 75 मीटर रोड बननी है, 60 मीटर पूरी रोड बनेगी, और शोल्डर्स होंगे 12 मीटर्स के। तो ये रोड अभी बहुत पतली है, तो इसके ऊपर बड़े सवाल उठते थे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सेल्स गैलरी जहाँ पे कॉन्शेंट की है, ये एरिया रोड का ही पार्ट है। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो स्टोन देख रहे हैं, ये जो एक मुंडेर ऐसी बनी हुई है, हम लखनऊ की अगर लैंग्वेज में बोले तो ये मुंडेर ऐसी बनी हुई है जिसके ऊपर बैठ सकते हैं। जहाँ तक इसके आगे इस तरफ की पूरी रोड जो है ये पूरी 75 मीटर रोड होगी। इसका काम आप इधर देख रहे हैं काफ़ी चल भी रहा है। इनकी जो पहले सेल्स गैलरी थी वो हट गई इसी वजह से, क्योंकि वो रोड का ही पार्ट है। ये पूरा यहाँ से आगे तक, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था यार इतनी पतली रोड इतनी चौड़ी रोड कैसे होगी। जो सवाल आया था अपना इसमें ATS का जो है अपना सेक्टर 105 वाला सेंचुरी, उसमें भी आया था कि पतली रोड है चौड़ी कैसे हो जाएगी। तो वो आप इधर आएंगे तो आपको काम होता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो पूरी रोड चल रही है वो पूरी चौड़ी होकर यहाँ तक पूरी आनी है। तो ये पूरी जब चौड़ी रोड हो जाएगी तो कनेक्टिविटी बहुत ही औसम हो जाएगी, क्योंकि इधर NH8 पे आप बिल्कुल ही हैं, और आगे जाके जब वही गोल्फ हिल्स वाला रास्ता आ जाता है, आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो वो पूरी न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आ जाएगा, जो आगे DLF पिरवाना जो है वहाँ से लेता हुआ आपको सीधे साइबर सिटी 2 की तरफ ले जाएगा। और अब अगेन मैं जब बोल रहा हूँ कि 13,500 की बात हो रही है, लेकिन 15,500 पे लॉन्च होने की बात यह है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चीज़ें नहीं बनी होती हैं, जब इंफ्रा नहीं होता है, तब रेट ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है। लेकिन जब रोड बनना शुरू हो जाती है, दिखना चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ले लीजिए। द्वारका एक्सप्रेसवे जब नहीं बना हुआ था, सिर्फ धूल मिट्टी थी, वहाँ पे लोगों ने 9-10 हज़ार रुपये में भी चीज़ ली हुई है। आज वहाँ पे 18-19,000, 20,000, 22,000 तक की बात हो रही है, क्योंकि अब चीज़ बन गई है। यहाँ पे भी ऐसी चीज़ होने वाली है, जिस वक्त ये रोड पूरी बन जाएगी ऑब्वियसली आपको पता है इसका रेट क्या होगा। क्योंकि और ख़ासियतों पे आते हैं। ख़ासियत ये है इस एरिया की, 80 सेक्टर जो है वो आजकल बड़े बज़ में है और लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। 80 सेक्टर क्यों पसंद आ रहा है, उसका रीज़न है पूरे 900 एकड़ का डेवलपमेंट है। ये सेक्टर 80 में 900 एकड़ का पूरा डेवलपमेंट है, जिसमें कि 400 एकड़ जो है वो डिफेंस के पास है। तो NSG का लैंड है जो जहाँ पे उनके कैंप्स होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, तो पूरा खाली लैंड होता है और उसमें उनके ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें होती है। 400 एकड़ भी पूरा ग्रीन और वो डिफेंस का लैंड होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसमें उसका जो 300 एकड़ अब बचा, 900 में से 400 ये हो गया, 300 जो बचा, 300 एकड़ में पूरा गोल्फ थीम है। मतलब कर्मा लेक लैंड से लीजिए, उसके अलावा 3 यहाँ पे इस तरह कर्मा लेक लैंड जैसी चीज़ें और हैं, और भी डेवलपमेंट हैं जो कि 300 एकड़ कवर करते हैं। पूरा गोल्फ एरिया जो होगा वो कवर करेंगे। और उसमें से 900 में से ये 700 हो गया, 400 वो, 300 ये, अब 200 जो है वो रेजिडेंशियल है। तो इतने ग्रीन 80 जो फेमस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि भाई दिल्ली और गुड़गांव बड़ा बदनाम है अपने AQI के लिए, अपने पोल्यूशन के लिए। दिल्ली बेसिकली ज़्यादा लोग गुड़गांव की तरफ इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली से लोग इसी तरह से परेशान हैं। पार्किंग के इशू से परेशान है सबसे ज़्यादा मारपीट, लड़ाइयाँ और गोलियाँ चल जाती हैं पार्किंग के इशू पे दिल्ली में। इसलिए बहुत बड़ा एक रीज़न है कि लोग दिल्ली से इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव में और गुड़गांव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और दूसरा रीज़न यही है कि पोल्यूशन। तो यहाँ पे इस एरिया में क्योंकि इतना ग्रीन लैंड होगा, इतना ग्रीन लैंड पार्सल है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो AQI बहुत सही रहेगा। और इंसान चाहता है अपने ऑब्वियसली अपनी फैमिली को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पे बहुत अच्छा AQI हो और एयर की क्वालिटी अच्छी हो। तो 80 इसलिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें गुड़गांव के रेट इस वक्त जैसे चल रहे हैं, तो 13,500 का रेट ऐसी लोकेशन में बहुत अच्छा रेट है। लेकिन ये ऑब्वियसली उन्हीं लोग को मिलेगा जो सही टाइम पे इनैक्ट करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कई तरह के इस तरह के लोग हैं मार्केट में, वो भी हैं जो 2022 से 21 से चीज़ें देख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं ले पाए हैं। उनको हमेशा ये लगता है यार ये रेट कहाँ तक जाएगा, ये रेट कहाँ तक जाएगा। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 2022 के एंड में या 2022 की शुरुआत में द्वारका एक्सप्रेस पे भी चीज़ें ले लीं जो 8-9 हज़ार पे थी, आज वो रीसेल कर रहे हैं 16-17 हज़ार रुपये पे। अब मैं सिंडाना का एग्जाम्पल दे लूँ तो सिंडाना का भी रिसेंटली रीसेल ओपन हुआ है। ऐसे सिंडाना का रीसेल ओपन, ये भी एक नया अपडेट है, उसका रीसेल ओपन हुआ है। कुछ लोगों ने सिंडाना लिया
शुरुआत में 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये के आसपास में रेट लिया। इस वक्त कहीं ना कहीं 11, 11,500, 11,750 डिपेंडिंग अपॉन PLC, डिपेंडिंग अपॉन किस लोकेशन पे उनकी यूनिट है, तो सिंडाना में वो रीसेल हो रहा है। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आप सिंडाना ने, ऐसा सिंडाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसने साबित कर दिया है कि इतने सालों में कि 100% का अप्रिसिएशन लोगों ने पर एनम अगर देखें तो 100% का अप्रिसिएशन लिया है। और अगर एक नॉर्मल रियल एस्टेट मार्केट में देखा जाए तो 15 से 20% का एक अच्छा अप्रिसिएशन माना जाता है पर ईयर। तो सिंडाना में ये लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्ट करके अच्छा अप्रिसिएशन लिया। अभी सिंडाना में अप्रिसिएशन ऑब्वियसली और आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगेन इसी बात पे आ जाते हैं मैप पे। ये मैप आपको सामने दिख रहा होगा। तो अब सिंडाना की लोकेशन देखिए मैंने एक मार्क करी है, उसके बाद फिर ये कॉन्शेंट की लोकेशन जो पार्क है इनका, ये पार्क 2 जो आ रहा है इसकी लोकेशन मार्क करिए, और एक SS कमासा की लोकेशन मार्क करिए। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सबसे अच्छी लोकेशन मुझे अभी भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी लोकेशन, जिस पे सबसे ज़्यादा चीज़ें आएंगी वो सिंडाना की ही लोकेशन है अनडाउटेडली। अगर फिर आप ये बोलेंगे कि भाई सिंडाना की, आप यही बात कर रहे हैं कि सिंडाना की अगर अच्छी लोकेशन बता रहे हैं तो आप पार्क 2 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए बायर अलग अलग होते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब मैं आपको एनालॉजी दूँ, एक बड़ा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया ऐसा। 1950s 60s की अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी बॉलीवुड की, तो एक एक्टर थे हमारे बहुत चाहिए थे, दिलीप कुमार साहब, और एक एक्टर थे हमारे गुरुदत्त साहब। तो दिलीप कुमार साहब के जो फ़ैन होते हैं उनको वो राम और शाम जैसी चीज़ें, जो छनक वाली चीज़ें होती हैं, जो उछल फांद भी होता है उसमें, गंगा जमुना जैसी चीज़ें, कि वो दांत पीस पीस के जो बोलते थे दिलीप कुमार साहब, वो उनके फ़ैन्स अलग होते हैं, उनकी फिल्में अलग लोग देखते थे। और कोई बहुत सहज टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ही काम और सोशल जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनके ऊपर मूवीज़ देखते हैं, वो प्यासा जैसी मूवीज़ देखते हैं गुरुदत्त साहब की, कागज़ के फूल जैसी मूवीज़ देखते हैं, है ना। तो वो मतलब इस तरह से आप रिलेट करिएगा कि वो व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स उसी टाइम के व्यूअर्स हैं जो कुछ लोग दिलीप कुमार की मूवी देख रहे हैं, कुछ लोग गुरुदत्त साहब की मूवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, कुछ लोग को लोकेशन ज़्यादा छनकदार लगती है ऐसे सिंडाना की, SS कमासा की। कुछ लोग को लगता है कि मुझे यार लोकेशन ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि 900 एकड़ का पूरा डेवलपमेंट है और ग्रीन डेवलपमेंट है, मुझे शांति वाली जगह पे रहना है, मुझे ग्रीन आसपास पूरा डेवलपमेंट है वहाँ पे रहना है। तो अभी एक आप मैप और देख रहे होंगे, इसमें आप देखिएगा कि पीछे जहाँ पे ग्रेटर गुड़गांव डेवलप होने की बात हो रही है, यानी कि मानेसर और पंचगांव वाली जो अभी DPR अप्रूव हुआ है, बिल्कुल सिंडाना के सामने से होता हुआ, सिंडाना के सामने, ऐसे सिंडाना के सामने आएगा एक उसका मेट्रो स्टेशन, उसके बाद फिर घूमता हुआ जो SS कमासा है सेक्टर 19 में, उसके सामने से होता हुआ, मानेसर से होता हुआ पंचगांव की तरफ वो जाएगा, वो आप देख रहे होंगे सामने। तो अब जब ग्रेटर गुड़गांव वो डेवलप हो रहा है, जो गवर्नमेंट की तैयारी है ग्रेटर गुड़गांव डेवलप करने की, तो उसी के साइड में एक रोड निकल रही है पंचगांव के पास से, वो है ग्रेटर SPR। तो ग्रेटर SPR जो है वो भी रोड डेवलप होगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेवलप होगी। वो यहाँ के इसी तरफ से, यहाँ से जब हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं इसी रोड से सीधे आप निकल जाएंगे तो ग्रेटर SPR ही टच होते हुए आप सीधे गोल्फ को एक्सटेंशन से होते हुए वाटिका चौक पे पहुँचेंगे, और फिर आप वो सीधे रोड जो जाएगी ग्रेटर SPR से होती हुई, वो 67 का जो जहाँ पे AIPL का जॉय स्ट्रीट है, जहाँ पे आपका ये M3 मरबाना है, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे पूरा कनेक्ट होंगी। ये तैयारी है, क्योंकि ग्रेटर SPR इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्रेटर गुड़गांव से वो गुड़गांव को कनेक्ट करेगी। तो ये सब तैयारी है, तो इसके पीछे से ही मतलब जा रही है, रोड पीछे से जा रही है, ये उसी को कनेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि भाई मुझे बहुत सेरेनिटी में रहना है, मुझे गुड़गांव के अंदर रहना है, मुझे एक अच्छा डेवलपर जो जिसने ऑब्वियसली कॉन्शेंट ने जितनी भी, अगर आप इनका कॉन्शेंट 1 देख लीजिए, या एलिवेट देख लीजिए, या हेरिटेज मैक्स देख लीजिए, हेरिटेज 1 देख लीजिए, कोई भी इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है और बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, अच्छी लोकेशन पर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया है। तो कॉन्शेंट ने बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाई है, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल। कॉन्शेंट ने ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बनाई है। अब इसमें मुझे बड़ी शिकायत है SS से, SS ग्रुप से। अगर SS ग्रुप के जो डेवलपर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, अगर वो चीज़ देख रहे हैं तो ये देखिए, आप चीज़ बहुत अच्छी लाते हैं, आप बहुत अच्छी लोकेशन में चीज़ लाते हैं, आपके अंदर ये पोटेंशियल है। मैं आपका SS ग्रुप का पोटेंशियल याद दिला रहा हूँ आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। SS ग्रुप के पास इतना लैंड पार्सल है न्यू गुड़गांव में कि वो न्यू गुड़गांव का DLF बन सकता है। 600 एकड़ का लैंड पार्सल SS ग्रुप के पास अभी भी है न्यू गुड़गांव में। तो SS ग्रुप के पास, SS ग्रुप कैन डू वंडर्स, लेकिन ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है SS के। मतलब वो उनका ये मानना है, SS ग्रुप का मानना है कि हम जो प्राइस दे रहे हैं, जैसे कि SS कमासा का प्राइस जो है सेक्टर 90 में, वो 12,500 रुपये का प्राइस है। स्टार्टिंग हो जाती है चीज़ें 12,500 रुपये से उसकी, और
बहुत अच्छी लोकेशन है, डेवलप लोकेशन है, बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन जो लैंड पार्सल है उसके सामने मेट्रो स्टेशन आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ग्रेटर गुड़गांव से भी कनेक्ट हो रहा है, वो सामने एकदम आगे ग्लोबल सिटी से भी कनेक्ट हो रहा है। ऐसे सिंडाना का लैंड पार्सल देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त लैंड पार्सल है उसका। 84 और 85 में भी लैंड पार्सल बहुत बड़ा है, एसएस ग्रुप का है, उसकी भी तैयारी चल रही है। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप भी कॉल कर लीजिएगा कि क्या तैयारी है उसकी, क्या किस लगभग प्राइस में चीज़ आने वाली है, उसका भी हम लोग काम शुरू करेंगे। तो बेसिकली एसएस ग्रुप से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अगर ब्रांड वैल्यू के ऊपर, आपका रेट बहुत सही होता है, सारी चीज़ें सही होती हैं। आप सिंडाना के बाद आप माइवन कंस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी जो एक इशू था वो भी सॉल्व हो गया। तो कमासा में जो ब्रोशर आ गया, कमासा का भी रेरा ऑब्वियसली आ गया है, कमासा सेक्टर 90 में जो है उसका भी ब्रोशर आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हैशटैग अगर एसएस कमासा लिख देंगे तो हम आपको उसके बारे में बात कर लेंगे, या आप पार्क 2 हैशटैग पार्क 2 लिखेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो फसाड लेके आए हैं, वो जिस तरह का फसाड लेके आएंगे, जिस तरह की लोकेशन है कमासा की, बहुत कमेंडेबल है। रेट बहुत सही है, 12,500 रुपये के रेट पे अगर आपको चीज़ मिली जा रही है, शुरू हो रही है वहाँ से चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। 13,500 का रेट जो है, कॉन्शेंट ऑब्वियसली हैज़ अ बेटर ब्रांड वैल्यू। कॉन्शेंट के पास ये सेक्टर 80 जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस अपने ग्रीनरी के लिए है, ग्रेटर एसपीआर से कनेक्टिविटी के लिए। आगे भी जो इसके सामने एक लैंड पार्सल, अभी मैं बताऊँ आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊँ, इसके सामने जो सेक्टर 78 प्रेस्टीज ने भी वहाँ पे लैंड पार्सल लिया है। आशाना का लैंड पार्सल यहाँ पे है। त्रेहान जो है अपनी चीज़ बना रहा है। एल्टिको 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। पार्क 1 में, पार्क कॉन्शेंट बेसिकली पार्क में अगर आपको चीज़ लेनी है तो 17,000 पे चीज़ मिलेगी। तो 13,500 का रेट बहुत सही है, क्योंकि कॉन्शेंट को अभी अपना नाम बनाना है। ऑब्वियसली गुड़गांव में छठा प्रोजेक्ट है, उनको भी और प्रोजेक्ट्स लाने हैं, उनके पास भी लैंड पार्सल है अच्छा, तो वो भी चीज़ उनको करनी है। तो फ़ायदा देना है अपने इन्वेस्टर्स को। ऑब्वियसली इन्वेस्टर तभी जुड़ता है किसी डेवलपर से जब वो फ़ायदा मिलता है उसको। 13,500 पे चीज़ लेंगे। और आप आसपास अगर रीसेल की भी बात करें तो रीसेल पे भी अगर बेस्टे कल्ट्यूरा की बात कर लें तो भी 15,000 के आसपास का रीसेल चल रहा है बेस्टे कल्ट्यूरा का। 14,000 15,000 का रेट तो अंटालिया हिल्स का और गोल्फ हिल्स का चल रहा है। तो 13,500 का रेट बहुत सही है। डिपेंड करता है आपको करना क्या है। करना आपको ये है, पहले तो मैंने अपडेट क्या बताया कि भाई एलआरए रेजिडेंसेस करके आ रहा है नाम इसका, रेरा अप्लाई हो गया है, रेरा बहुत जल्दी आ जाएगा। जो अपना रोड है वो रोड चौड़ी होकर 75 मीटर रोड हो जाएगी, कहाँ तक होगी वो मैंने बताया आपको। और रेरा जब आ जाएगा तो 15,500 का रेट हो जाएगा। अगर आपको सेक्टर 90 के आसपास चीज़ लेनी है तो एसएस कमासा के बारे में बात करी जा सकती है। आपको करना ये है कि आपको मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। ये नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पर जब आप हमें कॉल करेंगे तो हमसे आपकी डायरेक्टली बात हो जाएगी। और या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, यहाँ पे आप लिख देंगे हैशटैग एसएस कमासा, तो कमासा के बारे में हम आपसे कॉल बैक कर लेंगे। अगर हैशटैग पार्क 2 आप लिख देंगे तो वो कर लेंगे। हैशटैग एसएस सिंडाना लिख देंगे तो हम उसके बारे में आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप हमसे डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा इतना बजट है, हमारा 2.7 अंडर 3 CR बजट है, तो हमारा ये है, अगर हम जैसे एसएस कमासा अगर चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं कॉन्शेंट पार्क 2 यानी कि एलआरए रेजिडेंसी जो चीज़ आती है कहीं ना कहीं 2.7 CR से शुरू हो जाती है। एसएस कमासा चीज़ जो शुरू होती है 3.16 CR से शुरू होती है, जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं उसमें। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ तक चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, 4 BHK चाह रहे हैं लगभग 2,500 स्क्वायर फीट का, और अगर इधर आप 2,000 स्क्वायर फीट की चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी साइजेज़ है, मैं साइजेज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा। 2,000 का भी साइज़ है, 2,250 का साइज़ है, 2,500 का साइज़ है, 2,700 का साइज़ है। एलआरए रेजिडेंसेस में कॉन्शेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आपको कौन सा साइज़ है। अगर एकदम 2,500, अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो इसके 2,500 का साइज़ जो होगा और एसएस कमासा का 2,500 का साइज़ जो होगा, उसमें क्या प्राइस में डिफरेंस आएगा और क्या आपको कंसीडर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। हमारा नंबर है। करना आपको यही है कि आपके जो भी डाउट है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या अपना घर लेना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर पैसा लगाया जाए और क्यों लगाया जाए, वो सारा हम आपको बताएंगे, बहुत सारी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें आपसे पूछ के आपको सही चीज़ कराएंगे। अगर इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली प्री लॉन्च में है, तो एलआरए रेजिडेंसेस कॉन्शेंट का, इसमें आपको अगर अलॉटमेंट, कंफर्म अलॉटमेंट लेना है, बेस्ट रेट लेना है और बेस्ट यूनिट सेलेक्ट करनी है, तो आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हैशटैग आप लिख देंगे पार्क 2 तो हम समझ जाएंगे। तो करना आपको ये, इस नंबर पे कॉल करना है, इस नंबर पे जिस भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप बात करनी है वो कर सकते हैं। तो इतनी सी बात करनी थी मैं आप में से। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।